नमस्कार। प्रोग्राम तबसरा में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, कल पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर को लेके 1,42,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस पे हम चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ ही सबसे बड़े जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी स्कूलों के अंदर हिजाब को लेके, आज कर्नाटका हाई कोर्ट से जिसका डिसीजन आया है उस पर भी बात करेंगे। और कल बड़ी दुख भरी घटना हुई रेजिडेंसी रोड में, वहाँ पे आग लग गई सिलेंडर ब्लास्ट होने से और उनमें से काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ। और पंजाब में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस हाईकमांड सदमे पे है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बजट के को लेकर। जम्मू कश्मीर को लेकर 1,42,000 से भी ज़्यादा करोड़ रुपए की बजट पेश किया गया है, जिसमें से बहुत सी नई चीज़ें जो सामने आई हैं। उसमें से 2 मेडिकल कॉलेज जो है उधमपुर के लिए, खासकर उधमपुर के लिए, क्योंकि ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी और उनके प्रयास हमेशा रहे हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ ना कुछ। हालांकि इससे पहले भी कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी में भी उनके मेडिकल कॉलेज है। अब 2 उधमपुर के लिए भी मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हुए हैं और उसके साथ एक कुपवाड़ा के लिए भी। और उसके साथ ये पैसा जो है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, टूरिज्म और कश्मीर में माइग्रेंट्स की वापसी के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए भी इस बजट में सब प्रावधान रखे हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो बुनियादी चीज़ है स्वास्थ्य को लेकर, 2 मेडिकल कॉलेज जो हैं कुपवाड़ा और उधमपुर की जो बात कर रहे हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है और जितना वो अपने निर्वाचन क्षेत्र को लेकर चिंताशील रहते हैं और उसमें कोई ना कोई कार्यक्रम करवाते रहते हैं। कठुआ का जिक्र किया, डोडा भी, इवन किश्तवाड़ वगैरह सब जगह उनके कोई ना कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और हम तो ये कहते हैं, पहले भी कह चुके हैं कि यहाँ के जो हमारे प्रदेश के दूसरे सांसद हैं, भले भाजपा को या गैर भाजपा, उनको डॉक्टर जितेंद्र सिंह जैसे सांसद से सीख लेनी चाहिए कि अगर आपके मन में अपनी जनता के प्रति अगर टीस है, तकलीफ़ है और भावनाएं हैं, तो उसका मूल्यांकन काम के जरिए होता है, केवल भाषणों से नहीं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह करके भी दिखाते हैं, बोलने में तो माहिर हैं, करके भी दिखाते हैं। तो हम समझते हैं ये चीज़ें। और आपने जिस तरह का जो विस्थापित कश्मीरी जो आए वहाँ से, जी। उनके लिए करीब 1188 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। लेकिन उसमें देखना दिलचस्प है कि ये किस किस मद के लिए उसमें खर्च किया जाएगा। जी, सवेरे मैं सुन रहा था, देख रहा था, कहीं पढ़ रहा था कि जो टूरिज्म को लेकर जो पैसा रखा गया है, संस्कृति और पर्यटन, वो कहते हैं 604 करोड़ रुपया। चूँकि आप समझ सकते हैं कि हमारा जो सूबा है, हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये हिली एरिए या पूर्वोत्तर राज्य घेरे, ये टूरिज्म के लिए बड़े एक हॉटस्पॉट माने जाते हैं। उस नज़रिए से हम समझते हैं कि 604 करोड़ रुपया उस नज़रिए से पर्याप्त नहीं है। देखिए ना, 2 साल 3 साल से कोरोना महामारी ने यहाँ के टूरिज्म को पूरी तरह रौंदा है। खासतौर कश्मीर की अगर बात करें, वहाँ चाहे डल लेक में वो शिकारे वाला है, बोट वाला है, या दूसरी तमाम चीज़ें हैं, पेपर माशी वाला और उद्योग धंधे हैं, सब एक मायने में चौपट हो गए थे, होटल वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह। तो उनको पुनर्जीवित करने, उनको बूस्टअप करने के लिए ज़रूरी था कि ये 604 की बजाय कम से कम 1,604 करोड़ था। और ये राशि चूँकि हमारे सूबे में लगनी थी, और इसके अलावा हमारे जम्मू के अंदर कई ऐसे टूरिस्ट प्लेस है जो आज तक की हुकूमतों ने उनको कभी डेवलप करने की कोशिश नहीं करी, चूँकि कश्मीर सेंट्रिक लीडरशिप थी। सबसे बड़ी बात है, ये पहली बार हुआ है कि ये भी हम सर मोदी ने, हम इसके लिए भी श्रेय डॉक्टर जितेंद्र सिंह को देंगे। सही कहा आपने। इससे पहले जो है जम्मू के अंदर सिर्फ टूरिज्म, जो पिलग्रिम टूरिज्म को ही बढ़ावा देने की बात है, वो भी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से हो रहा था, सरकार की तरफ से कुछ नहीं। वो भी भगत खुद आ रहे थे श्राइन बोर्ड। अब जो है मैं जो चेंज दिख रही है वाकई उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे बड़ी बात है, मानसर को आप लेकर देखो, मानसर में एक बहुत बड़ी चेंज आई है। बिल्कुल सुरई सार कर देखो। और आज मैं देख रहा था कि देवका के ऊपर वो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत वहां पे बना रहे हैं। उधमपुर में जाओ, देवका हम आप जाओ, और भी कितने हमने दिखाए भी थे कुछ ऐसे, रियासी की तरफ से कुछ ऐसे टूरिस्ट स्पॉट थे जिसे हमने दिखाया था, वहां पे देख के हैरान हो गए थे कि इस दरिया के किनारे भी इतने खूबसूरत स्पॉट है। उन सब स्पॉटों के लिए भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह का ध्यान गया हुआ है, वो सब करे। और सबसे बड़ी बात है रोड कनेक्टिविटी, बिल्कुल उसके ऊपर ज्यादा ध्यान है। रोड कनेक्टिविटी है तो लोग कश्मीर को भूल जाएंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जम्मू के अंदर खासकर हमारे रियासी, उधमपुर, डोडा,
बहुत ही खूबसूरत जगह है। बिल्कुल। हजूरी पुंछ में भी बहुत खूबसूरत जगह मानसर है, मानसर, बड़ी हर जगह जगह है, है, बहुत ही सुरसर जगह है, सब बहुत इनको डेवलप किया जा रहा है। बिल्कुल। ये आपने सही कहा जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जब से आए हैं ये चीजें काफी डेवलप हुई हैं। बिल्कुल। और हम तो कह रहे हैं कि इनको सीख लेनी चाहिए जो बाकी सांसद हमारे, केवल ये नहीं कि सर भाषणबाजी में आए ना, भाषण भी प्रॉपर नहीं दे पाते हमारे कई ऐसे सांसद जिनका हम जिक्र नहीं करना मेट्रो चाहते। चला दी थी, मेट्रो के बजट में हाँ, आया है। मेट्रो चला दी थी इन्होंने, पहले चला दी थी पिछले सत्र में। और अभी तो कहा जा रहा है कि इस साल काम शुरू होगा। अभी तो उसके बारे में वो डीओपीटी जो होते हैं वो कहते हैं पता नहीं कौन सा आता है, वो कहते हैं अभी तक वो भी नहीं निकल पाई। तो पता नहीं हमारे सांसद महोदय ने कहा मेट्रो शुरू करी, शायद दिल्ली में सवारी करके यहाँ का जिक्र कर दिया हो। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से इस बजट में तमाम क्षेत्रों को छुआ गया है, ग्रामीण इलाके में भी विकास की बात की गई है और कश्मीरी विस्थापितों के लिए भी की है, लेकिन टूरिज्म में कहीं ना कहीं हमने यह बात जरूर करती है कि टूरिज्म के लिए बड़ा कम पैसा लगा। हालांकि इस बजट में सुरक्षा बलों के लिए भी उनकी जैकेट, उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट हैं या उनके ड्रोन्स लेने हैं नए और नई बटालियन खड़ी करनी है, उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। तो हम समझे कुल मिला के देखा जाए बजट अच्छा है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और अपोजिशन का काम वो तो मीन में निकाल वो तो दिया। ठीक, बिल्कुल सही बात का। जी, कर्नाटका में हिजाब को लेकर एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया था। स्कूल में बच्चों जो हिजाब पहन के जाने के लिए वहाँ पे एतराज़ किया था, तो उसके लिए हाई कोर्ट में उन्होंने चुनौती दी थी कि ये हमारा हिजाब हमें पहनना चाहिए स्कूल में जाने के लिए। हाई कोर्ट का आज डिसीजन आया है कर्नाटका हाई कोर्ट का कि हिजाब जो है किसी मजहब का हिस्सा नहीं है और स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म जरूरी है जो सबके लिए एक जैसी होती है सबको, क्योंकि हमें स्कूल में एक ही चीज की तरफ ध्यान देना है, वो है आपकी शिक्षा, ना कि मजहबी बाकी चीजों को लेके। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए दक्षिण का मामला है, वहाँ पर जो असुद्दीन ओवैसी हैं उन्होंने इसमें ज़्यादा आग लगाने की कोशिश करी। उनका उनका अपना राजनीतिकरण का एक बड़ा कट्टरपन तरीका है कि मुसलमानों के मुद्दे पर जो मर्जी हंट बोल दो और ये नहीं पता कि वो जितना बोलेंगे वो नुकसान आखिरकार अपनी कौम का कर रहे हैं। आपने यूपी के चुनाव में भी देखा। तो इस पे हालांकि रिएक्शन आ रहे हैं। देखिए आपने ठीक कहा भाई, जब शिक्षालय है वहां पर मजहब में कहा गया या नहीं कहा गया वो अलग बात है, लेकिन आपको तो वही यूनिफॉर्म डालनी पड़ेगी जो वहां पर तय हुई है। बिल्कुल। कल को कोई कह दे, हिंदू कह दे मैं तो गमछा लेके चलूंगा वहां पर जय श्री राम का, ये कोई बात थोड़ी है। आप शिक्षा में जा रहे हैं, शिक्षालय में, तो आपको वही ड्रेस डालनी पड़ेगी जो वहाँ स्कूल प्रबंधन कहता है। तो हम तो इसको इस फैसले का स्वागत करेंगे। लेकिन वहीं आप आज पे रिएक्शन आया उमर अब्दुल्ला का और महबूबा मुफ्ती का। उन्होंने कहा जी ये महिलाओं का तो ये अधिकारों का शोषण है। अरे भाई, आप जब कल तक सत्ता में थे आपने क्या किया बताइए ना। आप केवल ऑपोजिशन करने के लिए तैयार हैं। कुछ काम ऐसे भी होते हैं अदालतों के और सरकारों के, भले आपसे वैचारिक मतभेद हो लेकिन अच्छे काम है तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए। ये नहीं कि हर मुद्दे पे आप विरोध करना शुरू कर दें। अंदर अमीर गरीब क्यों सियासत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पढ़ते हैं और सब एक ही लगने चाहिए। भाई स्कूल के बच्चे हैं, बिल्कुल स्कूल के बच्चे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे पढ़ने आए, शिक्षा ग्रहण करने आए, ना कि कोई मजहबी चीज लेने हैं। आपके अपने मजहब है, वहाँ किसी ने कोई रोक नहीं लगा। बिल्कुल, आप जब अपने मजहब की कार्यक्रम में जाते हो आप कुछ भी पहनो। क्योंकि मैं पिछले दिन देखता रहा दर्जी की सबसे ज्यादा इसको जो आग लगाई ना असुद्दीन ओवैसी ने लगाई। चूंकि चुनाव थे यूपी में, इसलिए जान के उन्हें पोलराइज करने की कोशिश करी। ऐसे जो एलिमेंट है, मैं फिर कहूंगा मुस्लिम समुदाय के लोगों से ऐसे नेताओं के भड़कावे से अपने को परहेज रखे, दूरी बनाए। नहीं से ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं लेकिन नुकसान ये कौम का करते हैं। पर अभी भी जी जैसा ये हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, अभी भी ये शांत रहने वाले अभी सुप्रीम कोर्ट अभी रास्ता है राजस्थान के पास है जाने के लिए, जाएंगे जरूर जाएंगे। कल रेजिडेंसी रोड पे एक बड़ी छोटी सी गली है, वहां पे बहुत बड़ा हादसा हुआ, 2 सिलेंडर फट गए, उससे काफी नुकसान हुआ जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 15 से ज्यादा घायल हो गए। एक बहुत बड़ा हादसा, बड़े परिवार जो है वहां से उनकी बहुत दुर्दशा है इस वक्त। जख्मी तो है जो वो तो हॉस्पिटल में चले गए हैं, तो बाकी के जो वहाँ के परिवार थे उन्होंने सेंट पीटर वहाँ पे जो चर्च है उसके फादर ने उन्हें वहाँ ले जाकर उनको सहारा दिया है, उनको रहने के लिए सब कुछ, खाने पीने के लिए। बाकी भी रेजेंसी रोड की जो दुकानदार है एसोसिएशन है वो भी आगे आए हुए हैं। सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नहीं देखिए, बिल्कुल डाक बंगले के सामने, शायद मैं गलत नहीं है तो गली शायद दारू वाला ऐसे कुछ बोली जाती है, जिसके अंदर उससे राइट को 10-20 कदम के बाद ये हत्या टाइप था, वहाँ पर ये काम कबाड़ का होता था।
घटना की वजह कुछ भी हो, लेकिन हादसा हादसा है। हादसा। और कई घंटे तक फायर ब्रिगेड, दमकल विभाग को मशक्कत करनी पड़ी आग पर काबू पाने के लिए। और सड़क बंद कर दी गई, इस पूरे इलाके की बिजली काट दी गई। इससे सह समझा जा सकता है कि हवा, ये जो हादसा कितना डरावना था। 4 की मौत हो गई है, अभी के हॉस्पिटल में उन्होंने भी कह रहे हैं कुछ क्रिटिकल है। और ये भी कह रहे हैं, अपुष्ट समाचार, हम पुष्ट नहीं कह रहे, कोई हमसे ये भी कह रहा था कि करीब 1-1.5 साल की बच्ची लापता है, उसके बारे में खोजबीन हो रही है। और जो आपने असली बात कही, देखिए वहाँ जब हादसा घटा था, रेजिडेंशियल रोड के दुकानदार ने पूरी मदद करी, पुलिस और फायर ब्रिगेड के आने से पहले उन्होंने ही मदद करी। लेकिन जब ये हादसा घट गया, वहां पर जो सेंट पीटर स्कूल के जो है, देखिए ना, ये है मानवीय पहलू। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख यहाँ हिंदूवादी संगठन नहीं दिखाई दे रहे हमें। देखिए ना, हम ये कहते हैं कि आप अगर कोई संस्था या समाज अच्छे काम करता है, आप भी करिए ना, आपको कौन रोक रहा है? आप सिर्फ नारेबाजी या भाषण देने के लिए नहीं है वहां पर। अच्छा, हैरत की बात है कि उसमें मुस्लिम भी और हिंदू भी हैं, ठीक है ना। इसमें हम समझते हैं कि उस जो ईसाइयों का जो स्कूल है, और इसमें ईसाई नहीं है। हाँ, इसमें कोई ईसाई नहीं, सबसे बड़ी बात है मुस्लिम है, हाँ, ईसाई नहीं है। फिर भी एक तीसरे समाज ने, तीसरी कम्युनिटी ने इनको प्राश्रय दिया, इनके लिए जो संभव कर सकते हैं, खाना पीना रुकना, वो सब कर रहे हैं। तो हम समझते हैं इनसे भी सीख लेने की जरूरत है, उन लोगों को जो केवल अपने आप को नारेबाजी में माहिर समझते हैं। जो सरकार ने भी जो मुआवजे का ऐलान किया है, उसके 5 लाख रुपए जो बिल्कुल, जो उनके आश्रितों को, और 1 लाख रुपया जो गंभीर रूप से घायल है, और मामूली 25,000। बिल्कुल, ये वास्तव में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तत्काल प्रभाव से ये ऐलान किया। और हम देखते हैं इन मामलों में, चाहे वैष्णो देवी का मामला हुआ, तब भी उपराज्यपाल ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ मुआवजे का भी ऐलान किया। ये मानने की बात है कि कई लोग ऐसे होते हैं, हमने पॉलिटिकल सेटअप में भी देखा, यहाँ पर कई बार वो बिल्कुल अनभिज्ञता जाहिर कर देते हैं, लेकिन इस मामले में उपराज्यपाल वास्तव में वो एक मानवीय सोच के साथ अपनी बात करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। पंजाब में हार के बाद, कांग्रेस की हार के बाद बहुत सी हाई कमांड में चर्चाएं हो रही है और उनके बड़े सदमे में है। खासकर कांग्रेस, जो लोकल कांग्रेस है वहाँ की, प्रदेश कांग्रेस पंजाब की, वो हाई कमांड के ऊपर बहुत ही इल्ज़ाम लगा रही है और उनको कह रही है कि उन्होंने वक्त रहते कुछ जरूरी जो एक्शंस थे, जो उनको करना चाहिए था, वो नहीं किया, जिसकी वजह से कांग्रेस में उनके राज था। और बाकी 4 राज्यों में भी लग रहा था 1-2 में उनकी कड़ी टक्कर होगी, वहां भी गए और कांग्रेस में भी गए, 5 के 5 राज्य हाथ से चले गए। इस पे बहुत ज्यादा जो है इनकी टीका टिप्पणी हो रही है। बिल्कुल, एक तो हम ये कहेंगे कि कांग्रेस में कम से कम एक लोकतंत्र दिखाई दे रहा है कि पार्टी के भीतर है, फिर भी आला कमान हमला कर रहे हैं। ये बीजेपी में किसी की हिम्मत नहीं है कि अमित शाह या मोदी या जेपी नड्डा को लेकर कोई बात कहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, अच्छी बात यह है। दूसरी बात यह है कि मैं कई देख रहा था, जो पंजाब के अध्यक्ष रहे हैं सुनील जाखड़, उन्होंने कहा कि चन्नी भ्रष्ट है, ये है वो, तमाम तरह का एलिगेशन लगाए। कह रहे उसको अध्यक्ष, उसको कैंडिडेट बनाना सीएम का वही गलत था। लेकिन दिक्कत यह है कि जब चन्नी का प्रचार हो रहा था तो यही सुनील जाखड़ आगे सबसे आगे बढ़ के उनके प्रचार कर रहे थे। ये अक्सर होता है, कहते हैं जब बुरा वक्त आया साया भी साथ छोड़ने की कोशिश करता है। इस टाइम हर कोई अपनी बोली बोल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 बातें तो सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने मानी है कि जिस प्रकार कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछले 2 साल से भाजपा से अंदर खाने हाथ मिलाए हुए थे, अकालियों से मिलाए थे, कहते हैं एक्शन हमने देरी से लिया, अगर हमने उसी टाइम एक्शन लिया होता तो कांग्रेस की दुर्दशा नहीं होनी थी। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि सिद्धू ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है चुनाव में। केवल ये फैक्टर नहीं है, फैक्टर बहुत है। एक आरोप ये भी लगा है केजरीवाल, सिख पार जस्टिस और तमाम कि गुरुद्वारों में ऐलान किया गया कि केजरीवाल को वोट डालिए। एक प्रमुख चैनल है, उसने भी बड़ी उसकी मदद की, 2 महीने से उसके रिपोर्टर लगे। कारण कहीं है हार जीत के, इन पे विश्लेषण किया जाने की जरूरत है। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस हाईकमान जो है वो बेहद सदमे में है, उनको समझ नहीं आ रहा। अभी वो होश आएगा तो रोड मैप तैयार करेंगे कि आखिर 24 का चुनाव वो कैसे लड़ेंगे। उससे पहले गुजरात चुनाव है और भी चुनाव है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस हाईकमान में जो मायूसी है वो किस रूप में दूर होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार।